तो कैसे हो दोस्तों। आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट, जो कि संबंधित होगा दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से। इसके तहत जो महत्वपूर्ण प्रश्न एकत्रित किए गए हैं वह आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो कि संबंधित होगा दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से। यह इसका भाग एक होगा, जिसके तहत हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। यह इसका सही जवाब है। क्या होता है कि 1206 से लेकर के 1290 तक जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के नाम से ये विख्यात होते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इसके शासन करते हैं गुलाम वंश के, इन्हें गुलाम वंश के शासक के नाम से ये सुल्तान विख्यात होते हैं। अब क्या होता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो तो जान गए आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक था एक। अब क्या होता है, जो गुलाम वंश था दोस्तों, इससे संबंधित जो शासक था वह एक वंश के नहीं थे। एक वंश के वो शासक नहीं थे। एक वंश के शासक नहीं थे। यह जो है गुलाम वंश से संबंधित जा। अब क्या होता था, ये सभी जो है तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। तुर्क थे। और इसके अलावा इनके वंश क्या थे दोस्तों, यानी कि एक वंश के नहीं थे तो अलग अलग वंश था ना, अलग अलग इनका वंश था। ये हो गया। और इसलिए क्या होता है, इन सुल्तानों को क्या कहता है कि गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर इन्हें, गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर इन्हें पता है क्या कहा जाता है? प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। क्या कहा जाता है इन्हें? प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। ये इनको बोला जाता है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। यह जो है इनको बोला जाता है। मतलब इनको ये नहीं कहा जाता गुलाम वंश के सुल्तान, बल्कि इस गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर इन्हें प्रारंभिक तुर्क सुल्तान बोला जाता है, या फिर दिल्ली के दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली के ममलूक, ममलूक सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है, ममलूक सुल्तान। तो ये इससे संबंधित सारे फैक्ट रहे हैं। यह मतलब इन्हें क्या कहा गया, इन्हें जो है ये अलग अलग वंश के थे, एक वंश के नहीं थे। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि ये सुल्तान जो है गुलाम वंश के थे, इसलिए इन्हें प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहा गया, या फिर इन्हें दिल्ली के ममलूक सुल्तान का कहना ज्यादा उपयुक्त समझा गया। तो ये इससे संबंधित सारे फैक्ट रहे हैं। अगला देखेंगे। अगला है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका भी सही जवाब तो होगा वही ना, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, तो प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका प्रथम वो शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। या इससे संबंधित इसका उत्तर है। अच्छा, क्या होता है, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका कार्यकाल कब से कब तक इसमें होता है, शासन कब से कब तक किया? 1206 से 1210 तक, ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक विशेषता थी, यह बहुत सुरीला गाता था। क्या? बहुत सुरीला था, मतलब इसकी आवाज बहुत अच्छी थी, इसलिए इसका नाम कुरान खां रख दिया गया। कुरान खां इसका नाम रख दिया। क्यों रख दिया गया कुरान खां दोस्तों? इसलिए रख दिया क्योंकि यह कुरान का पाठ बहुत अच्छे से करता था, इसलिए इसको लोग कुरान खां रख दिया गया। इस कुरान खां का मतलब है कि कुरान का पाठ करने वाला। अब ये जो है क्या होता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी को मिला था, मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक मिला था। मोहम्मद गोरी को कौन मिला था? यह ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी को मिला था। और ऐबक ने कुतुब गोरी ने क्या किया, इसको क्या बना दिया, इसे जो है अमीर आखूर को के पद को दे दिया। अमीर आखूर, अमीर आखूर का भी पद इससे संभाला। कौन? अमीर आखूर का भी पद संभाला। अब क्या होता है कि गोरी की मृत्यु के बाद आप लोग जान गए कि 1206 में यह दिल्ली पर वो शासन करने बैठता है। अब यह क्या है कि जब शासन करने बैठता है तो उसके बाद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके जो इसकी जो राजधानी होती है दोस्तों, वह लाहौर होती है। क्या? लाहौर इसकी राजधानी होती है, लाहौर।
और एक बात और जो इसकी स्पेशलिटी है वह यह है कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की जो उपाधि धारण नहीं की, किसने, इसने धारण नहीं की सुल्तान की उपाधि कभी भी। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें एक बात और होती है, तब जब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो क्या अपने आप को बोलता था, मलिक या सिपह सलार। क्या मलिक, अपने आप को मलिक या सिपह सलार की उपाधि दिया था, सिपह सालार की उपाधि दिया था इसने। उस सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, अपने आप को मलिक बुलाता था या सिपह सलार की उपाधि दिया था। अगला देखेंगे। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का जो है ऐसा सुल्तान माना जाता था जिसे लाख बख्श कहा जाता था। अब क्यों लाख बख्श कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो है बहुत अधिक दान करता था, अधिक दान करता था, बहुत अधिक दान करता था। किसने, कौन, या जो है मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अधिक दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श या लाखों को देने वाला कहा जाता था। क्या, लाख बख्श या लाखों को देने वाला कहा जाता था। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया पता है, इसने किया क्या कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, पूछा जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, या फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है कहाँ पे, तो यह जानते हैं कहाँ पे है, दिल्ली में। दिल्ली में है यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, कौन सा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसने बनवाया। यह क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, या फिर मकतब, क्या है यह, तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों, यह जो है एक मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है। यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है। इसे भी, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो आप सभी लोग जान गए 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। नेक्स्ट देखेंगे। अब बताइए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों कि वह, यह जो शासक था कि इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक, कौन, ये गयासुद्दीन तुगलक जो है इसमें निर्माण कार्य में, इसके निर्माण कार्य में अपना योगदान नहीं दिया था, बल्कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, फिर वो शाह तुगलक ने उसको जो है मतलब सही से फिर से दुरुस्त करवाया था। लेकिन ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने जो है यह प्रसिद्ध जो कुतुब मीनार का निर्माण है इसमें किसी भी तरह का योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कौन सी है, जरा बता सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी दोस्तों, उसने ना दिल्ली बनाई, ना अजमेर बनाई, ना लखनऊती बनाई, बल्कि यह जो है लाहौर, लाहौर को उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर को अपनी राजधानी बनवाई थी। और यह जो मतलब कि कुतुब मीनार है दोस्तों, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का क्या होता है, इसने तो शुरू करवा दिया था कुतुब मीनार, लेकिन इसको जो पूरा करवाया, पूरा किसने करवाया था, पूरा जो करवाया दोस्तों वह जो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसे जो है क्या करवाया था, पूरा करवाया था। किसको, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यह इससे संबंधित दोस्तों इसका जो है फैक्ट है। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। इसका ये है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अर्थात इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत के रूप में, सल्तनत की राजधानी के रूप में क्या करवाया था, स्थापित करवाया था। अब एक चीज और आप जान लीजिए, जैसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है दोस्तों, इसने सारे काम जो भी करवाए वो करवाए, और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वह कैसे हुई, तो वह चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय जो है इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। चौगान आधुनिक पोलो जो है उसे जो है चौगान, तब तत्कालीन समय में चौगान कहा जाता था, घोड़े से गिरने से इसकी मौत हो गई। अब क्या होता है, तब इसमें जो है दिल्ली का को जो सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, वह किसने स्थापित किया, ऐसा कौन से सुल्तान ने, तो वह जो है इल्तुतमिश ने स्थापित किया था।
यह जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि गुलाम का गुलाम कौन था, कौन है गुलाम का गुलाम। इसे गुलाम का गुलाम क्योंकि इसे गुलाम ने खरीदा था, यह एक गुलाम था और इसे जो है गुलाम ने खरीदा था, ये चीज होती है। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश जो है दोस्तों क्या होता है कि सुल्तान बनने से पहले वह क्या था, यह जो है बदायूं का सूबेदार था। क्या? बदायूं का सूबेदार, सूबेदार था इससे पहले, यानी कि वो सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। अब क्या होता है दोस्तों कि 1205 से 1206 ईस्वी की बात है, 1205 से 1206 ईस्वी की बात है। इसमें जो है खोखर जाति, एक खोखर जाति थी तत्कालीन समय में, खोखर जो जाति थी, इसका जो है विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह में कौन कौन था? पहली बात तो इस विद्रोह में उस समय मोहम्मद गोरी था, और मोहम्मद गोरी के साथ यह ऐबक था, और इसी मोहम्मद गोरी ऐबक के साथ यह इल्तुतमिश भी था। कौन था? इल्तुतमिश भी था, इल्तुतमिश था इन दोनों के साथ। 1205 से 1206 ईस्वी की बात है। उस समय खोखर जाति का विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ यह इल्तुतमिश था। अब क्या होता है युद्ध में उस समय, जो मतलब कि विद्रोह को दबाने के लिए इसने बड़ा साहस का परिचय दिया, बहुत ज्यादा साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे क्या हुआ कि जो गोरी है इसे बहुत प्रभावित हुआ, मोहम्मद गोरी बहुत प्रभावित हुआ, और जो है ऐबक को मतलब ये ऐबक की बात है, सॉरी दोस्तों ये ऐबक की बात है। ऐबक को क्या किया कि उसकी दास्ता से मुक्त कर दिया। किसको? ऐबक को जो है उसकी दास्ता से मुक्त कर दिया। 1206, जो 1206 है, 1206 से 1205 से 1206 के बीच का जो खोखर जनजाति का जो विद्रोह होता है, मोहम्मद गोरी के साथ या ऐबक था, इल्तुतमिश नहीं था, इल्तुतमिश नहीं था दोस्तों। और यह इतना ज्यादा साहस का परिचय दिया इनके विद्रोह को दबाने में कि गोरी ने इस ऐबक को क्या कर दिया, इस ऐबक को जो है उसकी दास्ता से मुक्त कर दिया। ये इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न का सारा उत्तर रहा, फैक्ट रहा। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? वह कौन था? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों, वह था या इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया, नियमित रूप से सिक्के जारी किए। क्या किया? सिक्के जारी किए। उसके बाद जब सिक्के जारी किए तो और अपनी राजधानी, वहां से पहले लाहौर थी ना, दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसको बनाया? दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी बनाया इस इल्तुतमिश ने। अब ये सारे इससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर हो गए। अगला हम देखेंगे, एक इसी में और हम जान लेते हैं जो फैक्ट है, वह यह है कि दिल्ली का पहला सुल्तान जो बना, दिल्ली का पहला सुल्तान था, कौन था? पहला सुल्तान या दिल्ली का पहला सुल्तान था, नंबर एक। और सुल्तान की पद की, जो सुल्तान पद की स्वीकृति है, सुल्तान पद की स्वीकृति, स्वीकृति किससे प्राप्त की थी? स्वीकृति जो है दोस्तों, यह जो है खलीफा, खलीफा से यह स्वीकृति प्रदान की थी, प्राप्त की थी खलीफा से। और खलीफा ने इसे सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। क्या? सुल्तान आजम, सुल्तान आजम की उपाधि इस खलीफा ने इसे दी थी, सुल्तान आजम की उपाधि। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? बता सकते हैं आप लोग किसके काल में आया था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन, वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। अब क्या होता है, यह होता है दोस्तों कि जो ये चंगेज खां है, चंगेज खां है, यह जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से जो है सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था, इल्तुतमिश के काल में आया था। अब क्या होता है, चंगेज खां, चंगेज खां से भयभीत होकर एक व्यक्ति था ख्वारिज्म शाह, ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी। इस चंगेज खां से भयभीत होकर रक्षा से मतलब इससे बचने के लिए ख्वारिज्म खां का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी, मंगबरनी यह जो है
इस चंगेज खां से बचने के लिए इस मंगबरनी ने क्या किया, सिंधु घाटी की पर पहुंचा। और जो है चंगेज खां के पास मतलब ये इल्तुतमिश के पास यह मंगबरनी पहुंचा उसकी मदद के लिए कि मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। किससे? चंगेज खां से मेरी रक्षा करो। लेकिन चंगेज खां ने एक मतलब उसके पास एक संदेश भिजवाया इल्तुतमिश के पास कि तुम जो है जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता मत करना। तो इससे जो है क्या हुआ कि यह जो है इल्तुतमिश ने बड़े ही कौशल के साथ अपने उनका जवाब दिया, यानी कि उसने जो है उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मंगबरनी की सहायता नहीं की और चंगेज खां जो है वापस भारत से चला गया। इससे जो है समस्या का समाधान हो गया। क्या हो गया? समस्या का समाधान हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? जो चंगेज खान है दोस्तों, उसका मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम जो था वह था तेमुचिन। तेमुचिन जो है चंगेज खान का मूल नाम था। क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेनुचिम था, तेमुचिन। तो दोस्तों ये आज का वीडियो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन इसके अलावा एक बात और कहूंगी, बीच में कुछ गैप हो गए हैं, तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी इसकी वजह से। और लेकिन अब वीडियो लगातार आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे। फिर से तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।